भाई जी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। अब यस, सभी चलें उस एकांतवास अंतर्मुखता की तरफ जहां हम शरीर के साथ, देह के साथ, देह के सारे संबंध, वैभव, वस्तुएं, व्यक्ति, पोजीशन, एक्विजिशंस, सभी से डिटैच होकर हम जुड़ जाते हैं अपने आप से। ये हमारा वो स्वरूप है जो हमने खो दिया है, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड सेल्फ। इस कस्ट्यूम में आते ही हमने बचपन से भिन्न भिन्न बिलीफ्स, धारणाएं, मान्यताएं, संस्कार, स्वभाव, उसी को ही हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी मानकर बैठे हैं। सबसे पहले हम उस दिव्य आत्मा को, रक्षिता बहन, जिन्होंने आज ही अपने शरीर को त्यागा है, कैंसर की पेशेंट थी वो, और इस ग्रुप की मेंबर, ड्रामा के लिखे हुए विधान को कोई बदल नहीं सकता है। सभी ने मिलकर पहले भी उनके लिए EFT की है, उनको प्रकाश दी है, लाइट एंड माइट। आज उस आत्मा ने अपने देह को त्यागा है। आइए सभी हम बिल्कुल एकांतवास में रखकर उस आत्मा को शांति की प्रकंपन प्रदान करें। बी इन एब्सोल्यूट साइलेंस फॉर द डिपार्टेड सोल, रक्षिता बहन। आत्मा अमर है, अजर, अविनाशी, चैतन्य। शरीर के छूते ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जहां भी वो आत्मा गई है, हम सभी, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस दें। उनके साथ जो भी इस वक्त पीड़ित है, उनकी वजह से उनकी बहन रागिनी, जिनके कई प्रयासों के बाद भी वो नहीं हो पाया जो चाहती थी कि मेरी दीदी ठीक हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ कर्म होता है। बेस्ट उस आत्मा के लिए हमें करना है, बाकी जो भी आता है जिंदगी में
उसको स्वीकार करना होता है। उस आत्मा के लिए विजुअलाइज करें शांति के सागर परमपिता परमात्मा से शांति की अनंत असीम बेशुमार किरणें निकलकर मुझे आत्मा की भ्रुकुटी में और मुझसे निकलकर उस आत्मा को जिन्होंने आज इस देह को त्यागा है, शांति प्रकंपन लगातार विजुअलाइज करें। मुझ में आ रही हैं ये किरणें, समा रही हैं और इन किरणों को डाइवर्ट कर रहे हैं आप सभी मिलकर, और इस शांति के प्रकंपन जहां भी वो आत्मा है इस वक्त, हमारा फर्ज बनता है उस आत्मा को हम इन शांति के प्रकंपनों के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। लगातार विजन बनाएं। जो जो आत्मीन की 2 बेटियां थी, पति, रागिनी बहन, उनके पति, उनके पूरे परिवार जो भी इससे आहत हुए हैं, उन सभी को भी इन किरणों के द्वारा, इन प्रकंपनों के द्वारा शांति और शक्ति प्रदान करें, ताकि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल कर, शांत रखकर उस आत्मा को शांति के प्रकंपन लगातार प्रवाहित करते रहें। ओम शांति। स्लोली आंखें खोलें। इसके पहले के आगे मैंने बहुत सारे प्रयोग आज भी किए हैं सुबह को मेरे अभ्यास में। मैं चाहता हूं कि जिसको भी डिफिकल्टी है, अब भी डिफिकल्टी है, वो प्लीज शेयर करें। कल कोई भी आप मिस मत करना, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसने मुझे योग के क्षेत्र में लाया है, वो है मेरी टीचर दमयंती बेन भोदाना, जो 32 साल पहले मैंने क्लास में एंटर करते ही पहले ही दिन प्राणायाम और मेडिटेशन के 12 क्लासेस चलते थे वहाँ। पहले ही दिन, पहले ही क्लास में मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अब योग को ही पकड़ के आगे जिंदगी में जाना है। कल मैं उनके सामने अपने और अनुभव रखूंगा, और क्योंकि मैं जो आज लेने वाला था कि ओम जप का जो इमेज है, ओम का जो इमेज है, अ ऊ की मात्रा है, ऊपर चांद है और फिर उसके ऊपर पॉइंट है। इसको आज सुबह भी मैंने महसूस किया है कि कैसे हम राजयोग से रिलेट कर सकते हैं। वो मैं कल आपको नहीं, फिर परसों तो क्लास बंद रहेगा क्योंकि बाबा की पधरामणि है। हमारा प्रोग्राम चलता है लाइव, माउंट आबू से जहाँ में ज्वाइन होता है। तो 4 तारीख के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे, जो दीदी कल समझाएंगी, वैसे ही हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है, कैसे आत्माएं की कलाएं गिरती है, फिर कैसे भगवान अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की अति गिलानी होती है साधारण तन में, वो आते हैं और फिर से उस विश्व की स्थापना करने के लिए, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वो फिर मैं 4 तारीख को क्लियर करूंगा। तो प्लीज सभी
जो है कल मिस नहीं करें। यस, किसी को कुछ बोलना है बिफोर यू गो अहेड? लीना, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके जो रेशो के ऊपर ही आज मैंने काफ़ी मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में आधे घंटे तक बहुत वेरिएशन मैंने लिए हैं, वो आज हम सब मिलकर करेंगे टू मेक इट मोर क्लियरिफाइड। राइट, दोनों किताबें भी आज मैंने मंगवा ली हैं वहाँ से, तुषार जी के यहाँ से, तो उसको भी मैं अभी अध्ययन करूंगा कि कैसे अल्फाबेट्स इफेक्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर। यस, एनीबॉडी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं प्रणीता पुणे से। मेरा अनुभव ये रहा, मैंने ऐसे कोई नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे किया, मैंने 21 टाइम्स ओम चैंटिंग की जैसे आपने सिखाया था। जो रेशियो 5, 80 एंड 15 वाला, और वो करते करते ही मुझे ऐसे फील होने लगा कि पूरे बॉडी के अराउंड, जैसे मैं सोफा पे बैठी हुई थी, सुबह का टाइम था, सोफा पे ही बैठी थी, और लगा जैसे एक व्हील ऑफ एनर्जी मेरे अराउंड ऐसे 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 होता जा रहा है, एंड वो ऊपर की तरफ गया। देखो, अगर आप इस प्रैक्टिस को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं ना, 2 मुद्राएं, एक तो मैंने बताई, हमेशा ही बताता हूँ, ज्ञान मुद्रा। अगर इस मुद्रा में करोगे ना, इस मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे के सामने इस तरह टच करते हैं कि राउंड सर्किल बने, और हथेली ऊपर की तरफ, और फिर दोनों हथेली जंघाओं के पास रखते थे। इससे है ना, इस मुद्रा को कहा जाता है मेडिटेटिव मुद्रा। मेडिटेशन की मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। जैसे मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक संतुलन, एकाग्रता की कमी से ठीक होती है। राइट, जैसे आपने प्रणीता बहन ने अभी अनुभव शेयर किया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई सर्किल में एनर्जी मूव हो रही है, तो उसके लिए एक मुद्रा आती है, ध्यान मुद्रा। आपने हमेशा गौतम बुद्ध और महावीर को इस मुद्रा में देखा होगा। देखिए, लेफ्ट हथेली ऊपर उठाओ, टेक लेफ्ट हैंड अप, राइट, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ, राइट हैंड उसके ऊपर रखो, राइट हैंड उसके ऊपर रखो, टेक योर राइट हैंड अप अबव द लेफ्ट पाम, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों ही अंगूठों के टिप को आपस में अगर टच करके रखोगे और लंबे समय तक आप ध्यान में बैठे हैं, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, ये देखो, अंगूठा है ना, इसके सामने रख के इसके ऊपर रखते हैं, लेफ्ट थंब डाउन एंड राइट थंब अप, हथेली हथेली के साथ में, और फिर उसको नाभि के पास रखते हैं ऐसे करके। दिस बिकम ध्यान मुद्रा। इससे आपका जो एनर्जी सर्किल है पूरा कंप्लीट होता है, और आपको बहुत सारी इसमें कह सकते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर हमेशा इस मुद्रा में ध्यानस्थ दिखाए गए हैं। समझ आया सभी को? इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। ऊपर, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड इसके ऊपर, और अंगूठे से अगर मिला के रखोगे ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। लेफ्ट थंब डाउन एंड राइट थंब इसके ऊपर, ऐसे, ये देखिए, लेफ्ट थंब नीचे, राइट थंब इसके ऊपर, और फिर ये बहुत ही सहजता से हम कहाँ रखते हैं, नाभि के पास में। इसको कहा जाता है ध्यान मुद्रा। अगर समझो आपकी एकाग्रता भी नहीं सध रही है, आप एनर्जी सर्किट को भी सहजता से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसमें 2 in 1 मुद्रा करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ज्ञान ध्यान मुद्रा। ये देखिए, पहले ज्ञान मुद्रा लगाओ सभी, एक ज्ञान मुद्रा, राइट। अब ध्यान मुद्रा, लेफ्ट नीचे, राइट इसके ऊपर, ज्ञान मुद्रा में, राइट मुद्रा बनी हुई है, पहले ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर, उसके ऊपर फिर आप नाभि के पास इसको लाकर रखो। इसको कहा जाता है ज्ञान ध्यान मुद्रा। इसमें भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इससे एनर्जी जो है कहीं भी आपकी जो है उसको पूरा मतलब मूवमेंट के लिए जो है ना, एक सर्कल मिल जाता है। आया समझ सभी को? पहले मैंने बताया ज्ञान मुद्रा, दिस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, और दिस इज फॉर द ध्यान मुद्रा। मैंने पहले बताया, इसको हम एनर्जी सर्किट कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। बाहर का कोई भी जो है ना, देखो, आप जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं ना, तो आपके बाहर एक ऐसा ऑरा बन जाता है, ऑरा। और जैसे योगी लोग है ना, योग लगाने को बैठते हैं ना, जब तपस्या करने बैठते हैं, तो चारों तरफ वो क्या करते हैं, जैसे देखा होगा आपने हरिद्वार में, चारों तरफ ईंटों का सर्कल बना के बैठते हैं, वो तो चारों पे अंगार लगा के बैठते हैं, तपाते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठोगे, अगर एकाग्रता भी चाहिए और ध्यान की भी बहुत अच्छा लगे, तो आप ये दोनों मुद्राएं कर सकते हैं, 2 in 1, ज्ञान ध्यान मुद्रा।
राइट। आप करके देखना इस मुद्रा में, आज भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें आपको और ज्यादा इफेक्ट मिलेगा इसका। राइट, यस प्रणीता। जी भाई। देखो आपने है ना कल जो लिखा के मेरा मिस हुआ है, हाँ हाँ। तो है ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपका जो वर्डिंग्स है ना, वो ये दिखा रही थी कि यू आर नॉट फीलिंग गुड बाय डिस्क्राइबिंग यू मिस यस्टरडे। तो क्या कहना चाहिए आपको, कैसा बोलना चाहिए? जी मैंने कल का सेशन मिस किया है, मैं निश्चित उसका लाभ जो वीडियो शेयर किए जाते हैं उससे लूंगी। एंड आई लव एंड इंटेंड टू बी रेगुलर हैंड्स फोर्थ। आज के सेशन में मैं ओके। निश्चित ही आकर अपने आप को लाभान्वित करूंगी। ठीक नेवर है अटर ठीक द है। वर्ड जो आपको आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी बैड, तो ये जो है ना, इट्स नॉट ए गुड frequency or the good vibration which can ठीक attract है। your continuity in this class। समझा? आपका हर वर्ड है ना, हर थॉट, हर वर्ड क्या करता है, हर एक्शन इज सेंडिंग द emitting a, you are emitting at a particular vibration with that word, thoughts or action, और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और हाँ उस फ्रिक्वेंसी पे जो भी होता है ना, तो आपके पास लौट कर आता है। तो henceforth be very careful of whatever words yesterday ठीक I है। missed it, but I definitely will overcome that by looking into video। और मैं आज से उसको, आज निश्चित ही और भी ज्यादा तरावट, ताजगी से, उमंग, उत्साह से आज के सेशन में आऊंगी, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ। At that time you feel good na, you attract being today in this session, entire universe will work to see that you are today in this class। ओके। Okay, yes, anybody else? किसी को कहना है भाई कुछ? जी वो मेरे को ना म वाला नहीं समझ में आ रहा था, ओ अ उ और म जो निकलता है वो नहीं आ रहा एकदम। तो आप क्या करो, लेंथ को कम करो। आपको क्यों म नहीं आ रहा है बोलने के लिए? क्योंकि आपका एक्सलेशन की जो क्षमता है, सांस को बाहर छोड़ने की क्षमता, वो आपकी ऊ तक आते आते खत्म हो जाती है। तो आप क्या करो, पूरा इसकी लेंथ को अ और ऊ की मात्रा को थोड़ा कम करो और म को कवर करो। बी पर्टिकुलर, एक ही राउंड अगर लगता है ना आपको, करते करते एक ही राउंड लगता है कि मेरा ये बराबर नहीं हुआ है, आई हैव मिस्ड म पार्ट ऑफ इट, तो आप नेक्स्ट जो राउंड लोगे ना, उसमें बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी अलर्ट एंड सी टू दैट कि अगला जो राउंड है उसमें आप माँ को कवर कर पाओगे। इफ यू आर वेरी कॉन्शियस, यू आर वेरी अलर्ट, आपकी अगर सतर्कता है, जागरूकता है, तो आप नेक्स्ट राउंड में उसको ठीक कर सकते हैं। समझ में आया आपको? यस। जी अभी एक बात मुझे कहनी है आपसे, सभी ध्यान से सुनो और मुझे बताना कि देखो, जिनकी क्षमता प्राणायाम करने की कम है, डायरेक्टली डीप ब्रीदिंग प्रणव प्राणायाम के रूप में, उद्गीत प्राणायाम के रूप में विकसित जल्दी नहीं होती है। क्योंकि प्राणायाम जो हम कराते हैं रोज 20 मिनट का, उसमें ये जो डीप ब्रीदिंग आती है 6वें और 7वें नंबर के प्राणायाम में, उसके पहले हम कराते हैं नसल पैसेज क्लीनिंग, फिर कराते हैं कपालभाति ताकि डायफ्राम हैवी ड्यूटी पंप बन जाए, फिर भस्त्रिका कराते हैं ताकि हमारे फेफड़ों में जो डेड स्पेसेस हैं, हवा के छिद्र जो बंद हो गए हैं, उनको फिर से खुलवाते हैं भस्त्रिका में। फिर आता है रिफाइनिंग एक्सरसाइज जिसमें हम लंग्स के लोअर हिस्से को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आता है बाह्य कुंभक, फिर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम जहाँ हम नोडियों, दोनों ही नाड़ियों का बैलेंस करते हैं। उसके बाद आता है डीप ब्रीदिंग। आप अगर बोलो, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो हम प्राणायाम के सेशन को भी यहाँ पर एक एक प्राणायाम करके ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो क्षमता है सांस को लेने छोड़ने की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी शुद्धि क्रियाएं हैं जिसमें बताया कपालभाति, भस्त्रिका, बाह्य कुंभक और रिफाइनिंग एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम से दोनों ही नाड़ियों का बैलेंस होता है, प्राण सुषुम्ना में जाते हैं। ये सब अगर आप सीखोगे ना, तो आपकी जो क्षमता है सांस को लेने छोड़ने की, वो निश्चित ही बढ़ जाएगी। रिया ने लिखा ये सब कराओ, सभी तैयार है तो फिर हम लोग है ना प्राणायाम भी थोड़ा करेंगे इसके साथ साथ में, ताकि एक एक प्राणायाम जो है ना मैं आपको पूरी मास्टरी करा दूंगा। जैसे कपालभाति ले लिया एक दिन, फिर भस्त्रिका लिया दूसरे दिन, ऐसे करके 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 ना सातों ही प्राणायाम, मेरे तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कराते जाऊंगा और आपके अनुभव पूछते जाऊंगा, आपको करेक्शन करते जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो है वो कर नहीं पाते हैं, कपालभाति बराबर नहीं कर पाते हैं, भस्त्रिका तो कर ही नहीं पाते हैं बराबर,
लेकिन अगर सही ढंग से किया जाए, क्योंकि प्राणायाम 7 करने होते हैं रोज के अभ्यास में, उसमें से 5 क्लेंजिंग प्रोसेस होती है, साफ सफाई होती है ना, जैसे कपालभाति का तो मेन रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम को मजबूती मिलती है, बस्ती का किया तो छाती में गर्मी आती है, डेड स्पेसेस क्लियर होते हैं, सारे शरीर में गर्मी आती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। फिर जो तीसरे नंबर पे प्रोग्राम प्राणायाम हम करते हैं वो होता है रिफाइनिंग एक्सरसाइज। रिफाइनिंग में हमारे लंग्स का जो निचला हिस्सा है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद चौथे में फिर जो है पेट का ब्रीदिंग होता है, वो त्रिबंधास लगा के हम बाह्य कुंभक कराते हैं। उसके बाद में आता है बैलेंसिंग द नाड़ीज, क्लेंजिंग द नाड़ीज। नाड़ियां मतलब वो जो वहन करती हैं प्राण ऊर्जा को, पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, क्योंकि लंबाई इतनी ज्यादा होती है, यहाँ से लेकर लंदन तक अगर वो जोड़ी जाए नाड़ियां, प्राणिक कैरियर्स, तो इतनी लंबाई है उनकी, तो उसको भी साफ और करते चलोगे तो निश्चित ही आपका जो प्राणायाम है और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो सीखना है सभी को, व्हाट इज से। जी भाई जी। यस सर, यस ठीक सर। है, तो कल तो हमारे साथ वो दीदी रहेंगी और परसों जो है क्लास बंद रहेगा। उसके बाद हम प्राणायाम का एक एक प्राणायाम को समझेंगे और फिर ओम चैंटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एक एक प्राणायाम जो है ना हम लाइन से लेते जाएंगे, कब लेना है, कितने स्ट्रोक लेना है, कैसे करना है, कहाँ मिस्टेक्स होती है। तो बहुत लंबा अनुभव है मुझे इसका, तो वो शुरू करेंगे फ्रॉम द 5th of September, दैट इज सैटरडे, राइट? यस। और किसी को कुछ कहना भाई जी है कल प्लीज? मैं सेशन अटेंड नहीं किया था, लेकिन मॉर्निंग हाँ में मैंने 17 मिनट का ओम चैंटिंग किया। इतनी हाँ। एनर्जी है कि आज थकावट नहीं पूरे दिन में ना। कौन बोल रहे हैं आप? सर आयुषी। अच्छा अच्छा, आयुषी बोल रहे हैं। देखिए आप जो है ना, जो हम लोग चल रहे हैं जिस राह पर, आप चमत्कार देखोगे। एवरीबडी आई वांट टू सी के आप है ना बलराम तरीके औरों के लोगों को भी सिखाओ ये ओम चैंटिंग, और लोगों को भी सिखाओ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे क्लास में बंदे रहो। मैं तो कहता हूँ जैसे प्लेटफॉर्म बना है ना, ऐसे आप अपना प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं को इतना तैयार करूंगा ना इस प्लेटफॉर्म पर कि यू कैन टीच अदर्स। बेसिकली मेरे सारे वीडियोस बने हुए हैं और मैं आपको पर्सनली आपसे कनेक्टेड हूँ। कुछ भी तकलीफ आती है तो मैंने आपने प्लीज मुझे जो है ना सभी कनेक्ट करके रखो। आपको जो भी तकलीफ होती है ना, मुझे सिर्फ लिख के डालो कि बलराम सर मुझे कदम में ये दिक्कत हुई है, तो मैं उसको लेकर भी डेफिनेटली इम्प्रूव कराऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो आपको पर्सनली भी मैं लेके करेक्ट करूंगा, चाहे वो कोई भी प्राणायाम हो या ये प्रैक्टिस हो। आया समझ में सभी को? आयुषी थैंक आजकल यू ना वेरी घर मच। में सबको वायरल हो रहा है, तो उसके लिए कोई मुद्रा कर सकते हैं? वायरल के लिए जो है ना भ्रमरी प्राणायाम करो, भ्रमरी। ब्राह्मणी। हमिंग बी प्राणायाम है ना, जी हमिंग सर। बी। ये देखिए इस तरफ प्राणायाम तो अभी नहीं कर तो चल रहे, वैसे तो सिर्फ 3 दिस टाइम साउंड ना। करते हैं, तो उसको और ज्यादा टाइम। नहीं नहीं, ये देखिए, चाहे वो देखो जो एंटी वायरल जो कैपेसिटी होती है ना, उसमें भ्रामरी में होती है, भ्रमर साउंड में। ये देखिए इस तरह। ये प्राणायाम के रूप में नहीं, प्राणायाम के रूप में तो हम वो जो बीमार है व्यक्ति, जिसको इन्फेक्शन लगा हुआ है, वो तो ऐसे बिस्तर से पर लेटे करते रहते हैं, हैं। या तो ये है ना सिर्फ भ्रमर साउंड प्रोड्यूस करोगे जी। ना, तो ये इसमें कैपेसिटी होती है आपके अंदर 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होती है इसमें, इसमें प्रोड्यूस होती है नजल्स में, ये नजल्स जी। में। और वहां जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड आती है तो उसमें जो टेंडेंसी होती है कि वो एंटी वायरल वहां पर जो है प्रोड्यूस करता है और वो वायरल को खत्म करता है। तो इस हालात में जो है एक तो मुद्रा है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा से आपको इन्फेक्शन कम लगता है, लेकिन ये प्राणायाम आप सीखोगे ना रोज, तो आपकी डेफिनेटली जो रोगप्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। दिस इज डैम श्योर अबाउट इट। हम सभी प्राणायाम जैसे सीखेंगे ना, उसमें आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाती है, बहुत। मैं भी अगर नहीं करूंगा ना, तो इवन आजकल तो मैं प्राणायाम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास स्टिचेस हैं, तो मैं कपालभाति वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आधा घंटा ओम चैंटिंग करता हूँ डेली, इंस्टेड डूइंग ऑल दीज शुद्धि क्रियाज। क्योंकि टाका मेरा अभी तक खुले नहीं है ना, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ, न कपालभाति, न भस्त्रिका, न धोती, न बाह्य प्राणायाम। नाड़ी शोधन करता हूँ, यस, अनुलोम विलोम आई कैन डू, साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट, जस्ट कीप द नाड़ीज इन बैलेंस। तो ये 20 मिनट का प्राणायाम जब सीखोगे ना,
तो डेफिनेटली इसके सारे मेरे वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा। आप उन प्राणायाम को अगर करोगे ना 20 मिनट के लिए, मैं आपको डेफिनेटली, मेरे पास एक क्लास में लक्ष्मी लक्ष्मी जी आप हैं क्लास में? नहीं, सॉरी, आप सांता क्रूज की हैं। सुरजीत भाई नहीं है ना क्लास में? सुरजीत भाई नहीं है। चेंबूर क्लास में हमारे पास एक अशोक भाई आते थे। उस साल में हॉस्पिटल में कम से कम महीने में 2 बार भर्ती होते थे, 2 बार महीने में। तो मैंने कहा कि आप आओ क्लास में। जिस दिन पहले दिन क्लास में आए ना, तो मुझे कहने लगे कि बलराम भाई मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत बीमार रहता हूँ मैं, मेरे को कम से कम महीने में 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे क्लास में रेगुलरली आओ, आसन प्राणायाम करो हमारे साथ में। उन्होंने बताया मेरे को कि मैं 3 साल में कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ आफ्टर दैट। तो सच इज द पावर ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसना इन द प्राणायाम। जो हम सीखेंगे तो निश्चित ही मुद्रा, लिंग मुद्रा मैं शेयर करूंगा, वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी मुद्रा कमजोर आदमी नहीं कर सकता है, जो ज्यादा मोटे हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है। लिंग मुद्रा ज्यादा किया तो चक्कर आता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। लेकिन वो बहुत अच्छी मुद्रा है लिंग मुद्रा, इस तरह बनी जाती है लिंग मुद्रा। इट इज वेरी गुड मुद्रा फॉर द दिस थिंग, इसके लिए, एलर्जीज के लिए, एलर्जी के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है लिंग मुद्रा। मैं शेयर करूंगा इसमें। यस, कुछ कहना है किसी को? नहीं तो हम आज की प्रैक्टिस के लिए चलेंगे आगे। एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? यस प्लीज। ओम शांति सर। नाम बताओ पहले आपका। सोनम आगरा से। हाँ, बोलो। सर हम लोग ने भी है ना इस पे वर्क किया है ओम चैंटिंग पे। तो सर इसमें ये जब इसमें स्टडी करी थी, तो इसमें जो बेसिकली जो एक एक चक्रा होता है वो सर इवन प्लैनेट से भी कनेक्टेड होता है। जब हम ओम ध्वनि जो आप कराते हैं, तो इससे हमारा एक एक प्लैनेट भी जो है चार्ज होता है। और बेसिकली जो हृदय चक्रा होता है सर, उसके नीचे एक हृदय चक्रा होता है, हृदय। तो वो क्या है, पूरे ही चक्रास, पूरे ही प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है सर। थैंक यू सर। हम जो है ना आगे चल के एक एक चक्र हम लेंगे साथ में इंडिविजुअली। सातों ही चक्रास के लिए कौन सी मुद्रा है, कौन सा मंत्र है और कौन सी टेक्निक्स हैं। मूलाधार कुपित है, इमोशनल सेंटर जो है स्वादिष्ठान कुपित है, मणिपुर कुपित है। जैसे बार बार व्यक्ति डरा हुआ रहता है, तो है ना आगे क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये बन चुका है हमारा, तो एक एक चक्रा को लेकर हम करेंगे। अ डे विल बी डिवोटेड फॉर ए सिंगल चक्र। उसमें सारा, अगर चक्र ओवर एक्टिव होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, चक्र अगर अंडर एक्टिव है तो क्या प्रॉब्लम आता है, साधक क्या फेस करता है, फील करता है ना। दैट विल बी टेकिंग ग्रेजुअली, हम एक एक चक्रास करके ले लेंगे। जैसे आपने बताया कि प्लैनेट्स को अफेक्ट करता है, हमारा जो है अपनी सेल्फ जो स्थिति है, हमारी जो स्व की स्थिति है, जितना ज्यादा हम शांत, लवेबल, पीसफुल, पावरफुल रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वाइब्रेशंस हैं पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। राइट, चले आगे। बोलना है किसी को कुछ? क्योंकि सारा प्रैक्टिकल करेंगे आज भी हम। लीना आपने जो बताया ना वो रेशो पे भी मैंने आज किया है सुबह को, 580 एंड जो आपने रेशो लिखा था ना उसी रेशो मैंने किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो पहले है ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आपने पहले बहुत पहले एक बार ओम चैंटिंग विद टैपिंग भी करवाई थी ना? हाँ काफी पहले। उससे तो बहुत फर्क पड़ा था। तो ये उस मतलब बोलने का तरीका तो सेम है उसका और इसका, सिर्फ टैपिंग का फर्क है ना। उसमें टैपिंग थी, इसमें टैपिंग नहीं है। नहीं, टैपिंग के साथ मंत्र चैंट करना वो अलग चीज है, वो भी इफेक्टिव होता है। वो तो और बहुत लेकिन इफेक्टिव हुआ। मेरी कमर दर्द उसके बाद कभी नहीं हुई जब मैंने किया था। तब से अब 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं इस बात को। हाँ, लेकिन जो डीप ब्रीदिंग है ना, हाँ जी, प्रणव प्राणायाम, ओम उद्गीत प्राणायाम, वो मास्टर की प्राणायाम है। अच्छा। आपके बॉडी के, आपके है ना लाइफ का हर एरिया को इम्प्रूव करता है वो। इट राइजेज यू इनटू द, यू कैन से कि आपके कॉन्शियस में इतना ऊपर उठा देगा ना कि आप दुनिया के लिए रहनुमा बन जाओगे। दुनिया के लिए घर वाले आपको बोलने लगेंगे क्या बात है। आपका जो भी दूसरों के प्रति जो भी स्वभाव संस्कार है ना पुराना, वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। यू बी वेरी लवेबल, वेरी चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी विल बिकम। आगे जैसे हम जाएंगे ना, तो आप कल सुनना, वो जो मेरी जो टीचर आएंगी ना, वो जो समझाती है ना ओम के ऊपर, अमेजिंग। मुझे कुछ अक्षर याद आ रहे थे, वो कॉपी नहीं मिल रही थी, बहुत शायद फैक्ट्री में पड़ी है, फैक्ट्री में जाता नहीं हूँ मैं काफी कोशिश किया उसको समझने की, समझ आ गया मुझे, समझ आ गया क्योंकि सारे अंग्रेजी लोगों के लिखा हुआ वो जो अ है
पहले एक मात्रा है, फिर दूसरी मात्रा जो मैंने शेयर किया ना आज, फिर हाँ ये जी, हाँ नीचे जी। ऊ की मात्रा है, ऊपर एक चांद है, फिर हाँ बिंदी है, जी, मैंने हाँ जी। सारा आज है ना अमृत के लिए उसको रिलेट किया है हमारे जो राजयोग से, बाबा हाँ ने जो जी, सृष्टि का चक्र बनाया ना उससे मैंने हाँ रिलेट जी। भी कर लिया है, लेकिन वो मैं फिर अच्छा, परसों शनिवार को कराऊंगा आपको मैं। ठीक है जी, राइट, चले ठीक है। प्रैक्टिस की तरफ, आज की तरफ। हाँ जी, रेडी? हाँ जी। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मुझे एक कंफ्यूजन है कि ये जो आ से शुरू करके माँ तक सांस को होल्ड रखना है। नहीं, कॉन्स्टेंटली जब हम बोलते हैं ना तो ब्रीथ आउट की क्रिया है, सांस को छोड़ने की क्रिया होती है जब हम बोलते हैं। समझ आया? आप कोई भी आवाज कर रहे हैं, अ बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, म बोल रहे हैं, भ्रमर साउंड निकाल रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो इट इज एक्सलेशन, इट इज एक्सलेशन। राइट, बच्चा देखो जब रोता है ना, बहुत जोर से रोता है, रोता है, तो बच्चा भी बीच में ना एक्सलेशन लगातार करता है, फिर उसको ना बीच में रुक जाता है बच्चा। क्यों रुक जाता है? बच्चे को सांस लेनी पड़ती है, अब रो भी नहीं पाता है वो, ही कैन नॉट क्राई, क्योंकि अंदर एक्सलेशन इतना खाली हो चुका है अंदर, तो उसको फिर ऑक्सीजन चाहिए शक्ति के लिए। बच्चा जब क्राई करता है ना, तो अब देखो कि बच्चा ने चिल्लाते चिल्लाते फिर बीच में थोड़ा रुक जाता है, रुकने के समय ही फिल्स द एयर इन। तो व्हेनेवर वी स्पीक, व्हेनेवर वी से एनी मंत्र, इट इज ऑलवेज ब्रीथ आउट, जिसको हम रेचक कहते हैं, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया कहते हैं, एक्सलेशन कहते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? यस। हाँ जी जी भाई, भाई चलिए तो जी, हाँ जी। आया। समझ में आया ना आपको? सी, अभी हम ओम क्या करेंगे? शांति भाई जी। हाँ, ओम ओम शांति, पर ये ओम शांति। ऑटोमेटिक चलता है ना? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हाँ ये जो हाँ, एक्सेलेशन की है एक्टिविटी, ये मतलब ऑटोमेटिक चलती है ना? हमें कोई ऐसे उसको फोर्सली तो नहीं छोड़ना होता ना सांस को? जैसे नहीं हम नहीं मान लो बोल रहे हैं, नेचुरली मुंह खुला है, तो वो अपने आप एक्सेल तो हो ही रहा है ना, एक्सेल तो अपने आप नहीं, हो रहा है ना, ऑटोमेटिक श्वासों हो रहा है ना? श्वास है ना, जी वो तो चलेगा तो आप जिंदा रहोगे, बराबर। जी सांस तो चलती है, नींद में भी चलती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। हम सो जाए तो भी सांस चलती है, सांस नहीं चलेगी तो वी कैन नॉट बी अलाइव, राइट। बिल्कुल। लेकिन जब जी हम जी प्राणायाम करना, मतलब हमारे टीचर ने, मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा सामान्य श्वासोच्छ्वास वहीं के वहीं ठहर जाता है। ठहर हम जाता है। साधारण श्वासोच्छ्वास को रोक देते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं। तो आप तो ब्रीदिंग कर ही रहे हैं, या तो नॉर्मल या फिर कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, प्राण का आयाम करना, विस्तार करना, रोकना। तो समझ गया ना, ऑलवेज द ब्रीदिंग जो है वो श्वासोच्छ्वास तो चल ही रहा है, जिसकी वजह से वी आर अलाइव, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, जीव आत्मा। जीव ऑटोमेटिक मतलब चल रहा बॉडी, होता आत्मा है। मतलब सोल, इसको हम एनर्जी भी कहते हैं, इसको हम प्राण भी कहते हैं। समझ में आया और आपको? जैसे स्टार्ट किया तो पहले तो एक बार तो हमने इनहेल करना है ना, थोड़ा सा। ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राणायाम के रूप में ले स्टार्ट रहे हैं में तो तो, करना है ना? हाँ जी, लेनी है ना, सांस प्राणायाम के भरनी है रूप में अगर पूरी। आप कर रहे हैं ना, मैंने क्या बताया कल, क्या बताया, एक है मंत्र चैंट करना, दूसरा है प्राणायाम करना। प्राणायाम में हम इसको क्या बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें पहले सांस लेते हैं और फिर ओम लेते हैं। ओम बोलते हैं, तो दैट इज एक्सलेशन। अच्छा, तो ठीक उसमें है कभी ठीक है। कल सभी लोगों का अनुभव क्या रहा है कि आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। मैंने भी आज भी ट्राई किया है कि अगर मैं सर सिर्फ मैंने भी मंत्र 15 कहूँ। मिनट सुबह किया था, 4:45 से हाँ लेके 5 तक, मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। अमृत वेला के बाद मैंने 15 मिनट किया, तो मेरे को हाँ हाँ काफी लाइट और काफी एक प्लेजेंट में मतलब फीलिंग आई। तो हाँ, तो अच्छा लगा कि मैंने भी आज हाँ। किया ना, तो मैं पहले मंत्र भी कर रहा था, जैसे अ उ म, और मैं घड़ी बिल्कुल सामने रखता हूँ। मैंने अपना जब करता हूँ इसको, तो बिल्कुल ये मोबाइल में से वो जो स्टॉप वॉच है उसको करके मैं फिर नोट करते रहता हूँ, कितना सेकंड इनहेलेशन है, कितना होल्डिंग है, कितना एक्सहेलेशन है। तो मैंने करके देखा कि एक्सहेलेशन में जब ओम बोलते हैं ना, वो 15 सेकंड तक ही होता है, बस 15 सेकंड ही होता है। लेकिन जब हम ब्रीथ इन करते हैं, थोड़ा मोमेंटली पॉज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आज तो इवन मैं 37 सेकंड्स तक भी कर सका, 35 30। वैसे मेरी कैपेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा, मैंने बताया कि अगर 20 से लेकर 25 से लेकर 30 तक मैं जा सकता हूँ। आज मैंने 37 सेकंड भी एक राउंड बहुत ही कॉन्शियस अगर किया तो होता है। फिर अगर आपने थोड़ा, क्योंकि मैं काउंटिंग करते हुए 16 करता हूँ, आज मैंने 20 किया, 4 रोका तो आज मैंने 6 रोका, 7 रोका, और फिर उसके बाद में चालू किया तो दिस वेंट इवन अप टू 35 सेकंड्स टू 37 सेकंड। ओके, चले आगे। भाई जी एक सवाल है मेरा। ये कर रहे हैं भाई जी, 8:06 हो गए।
ओके यस। अभी है ना देखो क्या करना है हमको, अभी है ना पूरा जो हम काम करेंगे ना, ओम, ओ एम, ओम। रामदेव महाराज इतने बड़े योगा के टीचर हैं, पूरे हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के नाम नहीं जाने, वो भी ओम कराते हैं, राइट। मैंने जो है जिनसे सीखा है 32 साल पहले, दीदी दमयंती ब्योम से जो कल आने वाली हैं, उन्होंने भी हमको ओम में ही कराया है, ओ एम में। लेकिन हम यहाँ पर अ उ मा में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज मैंने की है, आप सभी ने भी अनुभव किया कि अ उ मा बोलते हैं तो मुंह बंद होता है धीरे धीरे करके, और फिर एक्सलेशन लॉन्गर होता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले है ना ओम करेंगे, अगेन टू नो कि विच इज बेटर, आइदर ओ एम ओम या अ उ म। तो आप है ना नाभि पे सभी ना ध्यान रखो, अपनी चारों ही जो हथेलियां उंगली है ना, वो चारों उंगली नाभि के पास रखो, नाभि को लिटरली टच करके रखो, ऐसे लाइक दिस, ये देखिए नाभि पे ऐसे ना टच करके रखो, चारों उंगलियां नाभि के अंदर थोड़ा डाल दो ये, बराबर। और अभी हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ मंत्र चैंट करेंगे, ओनली ओम, ओ, और बाद में म, राइट। प्राणायाम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ मंत्र चैंट कर रहे हैं। आपको बताते जाऊंगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू दिस प्राणायाम फॉर्म में, इसको क्यों ले रहे हैं, अ उ म में क्यों ले रहे हैं। ओके यस। ये देखिए नाभि पर चारों उंगलियां रखिए आप सभी, दूसरा हाथ जो खाली है उससे ज्ञान मुद्रा ले लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। और अब आपको ब्रीदिंग नहीं करना है, क्योंकि प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। आपको क्या नोट करना है कि अपनी नाभि की स्थिति क्या है, व्हाट यू फीलिंग इन द एब्डोमिनल एरिया, राइट। इसको हम चैंटिंग करेंगे कितने बार, 5 टाइम्स, यस। ओम, नो ब्रीद इन, ओनली मंत्र चैंटिंग ओ एम। और आपको नोट करना है नाभि पे जो हथेली रखी है उसका मूवमेंट कितना हो रहा है, दैट मीन्स आपका डायफ्राम कितना मूवमेंट में आ रहा है। स्टार्ट। ओ रिलैक्स, यस। क्या फील किया पेट के एरिया में, पेट जो है कहाँ जा रहा है, व्हेन यू से ओम, यस प्लीज एनीबॉडी। अंदर, अंदर जा रहा है, बिल्कुल अंदर जा रहा है, बिल्कुल पीछे तक, राइट। मतलब हमने अभी अ उ म नहीं बोला है, मुंह को खुला रखा है बड़ा ही, ओ में ओ बोल रहे हैं हम लोग, ओ। तो ए और यू दोनों को मिलाकर बनता है ओ, दोनों को मिलाकर बनता है ओ। तो आइदर यू से ओ एम और यू कैन से ए यू एम, राइट। आए समझ सभी को यहाँ पर के मूवमेंट आ रहा है पेट पर, और अच्छे से हो रहा है प्राणायाम। और मैंने तो और क्या महसूस किया, जब पूरा अपने ओम पूरा बोलना बोलकर पूरा किया, उसके बाद जब अगले राउंड के लिए जा रहे हैं तो पेट को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है। जो पेट अंदर गया, पेट को आप रिलैक्स करोगे तो क्या होता है, डायफ्राम वापस अपनी जगह पर आता है, और फिर अब अगले राउंड के लिए। ये किसी ने महसूस किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई जी, किया है, महसूस किया है, मैंने किया हाँ भाई। जी। है वो ना? कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहे हैं, लगातार रुकना पड़ रहा है। हाँ एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति लगातार ओम बोलते हैं, जैसे जैसे हम जैसे ओम, रब नाभि पे हाथ रखो। अभी लगातार एक के पीछे हम 5 बार बोलेंगे, सिर्फ ओम बोलेंगे, राइट। एक के पीछे एक बोलते ही जाएंगे लगातार, राइट, 5 टाइम्स इन कंटिन्यूएशन। आप मेरे साथ ही बोल सकते हैं, सभी प्लीज अपने माइक को है ना बंद रखो, प्लीज माइक को बंद रखो, सभी अनम्यूट करो अपने आप को। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे बोलते जाओ आप। नाभि पे उंगली रखना, और 4 बार हम कंटिन्यूसली 5 बार फिर से करेंगे, एक के पीछे एक,
ओम 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 ओम। यस, रिलैक्स। क्या महसूस हुआ? पहले हम कर रहे थे, अभी भी किया हमने, क्या फर्क महसूस हुआ दोनों में? लगातार जैसे हम इस पर भी करेंगे काम, हम लगातार चैंटिंग कर रहे हैं ओम। इसकी एक वीडियो भी बनी हुई आधे घंटे की हमारे ब्रह्म कुमारी की, जिसमें सिर्फ ओम का चैंटिंग किया जाता है। क्या फर्क लगा दोनों को, दोनों में? ओम यस शांति प्लीज। भाई जी, हाँ बोलो। पहले ब्रेक हो रहा था, मतलब जब भी हम ओम म पे आते थे, और अभी हमने कॉन्टिन्यूएशन में किया तो वो ब्रेक फील नहीं हुआ, वो कॉन्टिन्यूअसली पेट मतलब अंदर जा रहा था, आराम से हो रहा था, मतलब कहने का सर लंबा भी नहीं खींच रहा था, कंटिन्यूस लंबा नहीं, कर रहे हैं तो लंबा नहीं खींच रहा है। सी यहाँ पर सर अगर मैं स्टमक में प्रेशर कम पड़ा नेक्स्ट टाइम जब किया था। एग्जैक्टली यही मैं बात कहना चाहता था कि अगर समझो हमको मोमेंट पेट में थोड़ा कम लगता है ना, दैट मीन्स वी आर नॉट ब्रीदिंग इन फ्रॉम द डायफ्राम। पेट के निचले हिस्से को डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं पेट की, इसको थोरासिस कहते हैं, इसको कैल्विकुलर कहते हैं, इसको सर्वाइकल कहते हैं, राइट। तो एक के बाद एक अगर हम कर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो मंत्र इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन डायफ्राम को हमने यूज करना भूल गए हम लोग। पहले के जमाने में जब ये ओम वगैरह चैंटिंग करते थे ना, 5000 साल पुराना योग है ना, तो उस समय हालातें ऐसी नहीं थी। आज बहुत सारा तनाव बढ़ गया है, हमारा अपना स्वभाव संस्कार जो है बहुत सारा विकृत हो गई। बाबा बोलते हैं हर आत्मा पतित है। तो ऐसे समय पर दिस इज मोर इफेक्टिव। जैसा लीना बहन ने बताया कि इसमें थोड़ा पेट का मूवमेंट कम आता है, भाई राइट। जी ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर ऊपर बस बोल रहे हैं हाँ, वेरी ट्रू, कंप्लीट। वेरी ट्रू। ओके, अब हम जा रहे हैं अ उ म की तरफ, राइट। ये भी चैंटिंग के रूप में रहेगा, नो डीप ब्रीदिंग, मतलब प्राणायाम नहीं कर रहे हम लोग। फिर वापस 4 उंगलियां आप बिल्कुल सटा के रखो, नाभि से टच करके रखो नाभि पर, और फिर है ना 5 बार आपको जो है बोलना है, लेकिन थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो, राइट। 5 टाइम्स। एक ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, और ध्यान जो है आप भ्रुकुटी के मध्य में रखो, आगे चक्र पर। 5 टाइम वी शैल बी सेइंग। सभी अपने आप को ना बंद करके रखो। यस। रिलैक्स। यस, पहले हमने किया ओ एम, अभी हमने किया अ उ म। दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको, बताओ मुझे। What the difference you could feel in both? सर इसका डिफरेंस है पेट अंदर स्क्वीज, उ म में पेट बहुत ज्यादा अंदर स्क्वीज हो रहा है, ओम में इतना नहीं हो रहा है। यस, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट यू आर। कल हम समझेंगे कि ओम जो लिखा जाता है ना, अ लिख के फिर ऊ की मात्रा लगाते हैं, फिर चांद देते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, इसका पूरा जो मतलब है ना वो कैसे होता है, कौन कौन सी कॉन्शियसनेस स्पेस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और सुपरा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये मैं जो है ना कल अगर टाइम मिला, नहीं तो मैं चाहता हूँ कल पूरा सेशन उनके द्वारा हम समझेंगे, आपके सवाल जवाब उनसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ये कराऊंगा, वो जो भाई जी समझाएंगे अपने हिसाब से। हाँ हाँ भाई जी इसकी वाइब्रेशंस फोरहेड पे भी गई हैं। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए जो है ना, देखो मुझे सिखाने वाली जो जो कल आ रही हैं उन्होंने भी ओम सिखाया हमको, जी। ओ एम। रामदेव महाराज भी पूरी दुनिया को ओ एम सिखाते हैं,
अफ्रीका में हम लोग सभी विंग वाले गए थे, वहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे, 56 अलग अलग देशों से अलग अलग अल्टरनेट थेरेपीज को लेकर आए थे, जहाँ पर माइंड पावर को लेकर मुझे सिलेक्ट किया गया था स्पोर्ट्स विंग से, और मैं भी वहां पर था। तो जी। वहां पर मैं एक दुकान, एक स्टॉल था, ओम का स्टॉल था, सिर्फ ओम का स्टॉल। मैंने उसको पूछा कि भाई साहब ओम और AUM क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज से, आपने इतनी स्टडी की है। मुझे नहीं जवाब दे पाया वो, ही कुड नॉट रिप्लाई मी, नहीं रिप्लाई दे वैसे पाया। एक मेरे आदमी मैं पर्सनली तो यही कहूंगी, मुझे तो ज्यादा AUM वाला अच्छा लगा। AUM है ना, वही सही है, हाँ, क्योंकि इफेक्टिव इसका वही तो, लगा ज्यादा। इसका जो है ना, मैं आपको धीरे धीरे जो एक कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है ना, कौन कौन से बॉडी के पार्ट पे इफेक्ट डालता है, इसका भी बहुत डीप स्टडी मैंने करके रखा है, पहले वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी जी। हम हाँ, क्या करेंगे, हमें अभी ना हम मैं क्या, वही कंसंट्रेशन भी ज्यादा लग रहा है। हाँ कंसंट्रेशन ज्यादा लग रहा है, वेरी गुड, यू आर मोर एनग्रॉस्ड इनटू इट बाय हाँ सेइंग उसमें उम, राइट। जी। अभी हम क्या करेंगे, वापस दोनों तरह से रिपीट करेंगे, लेकिन अब प्राणायाम के रूप में। पहले आपने सांस को भरा, सिर्फ OM बोलना, मत बोलना, मत बोलना, क्योंकि जो मैंने सीखा है 32 साल पहले, हम स्टार्ट करते थे से, 5% फिर उ, ओ सॉरी ओ, देन म, राइट। जैसे कल लीना बहन ने लिखा कि मैं उ म 580 15 से कर रही थी, तो अब हम उ म नहीं करेंगे, ओम करेंगे, और उसमें भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट विथ ओ, राइट। अब पहले डीप ब्रीदिंग लोगे, आप स्लोली ब्रीदिंग लोगे, और फिर आप ओम बोलोगे, OM, राइट। नॉट, यू नोट स्टार्ट विथ मैं उस पर भी आऊंगा इसके बाद में। यस, चलें सभी, नाभि पे हाथ रखें, आंखें बंद करें, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा, हथेली ऊपर की तरफ। ये स्लो ब्रीदिंग लो, पहले पेट को बाहर करके बिल्कुल ही धीरे धीरे सांस को भरो पहले, ओ, लास्ट राउंड लेंगे सभी। ओ, रिलैक्स, राइट। अभी अभी जो है आपने, पहले हमने डायरेक्टली मंत्र चैंट किया, अभी हमने प्राणायाम के रूप में किया, उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसको। दोनों में फर्क क्या महसूस लगा आपको? विच वन यू कुड डू इजिली एंड मोर लॉन्गर? अभी वाला सर जी, दोनों ओम दोनों हम लोग आधा आधा सांस छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब क्योंकि ब्रीदिंग किया तो एक्सलेशन आपका लंबा होता है, हाँ। और क्योंकि दोनों है, इनहेलेशन भी है, एक्सलेशन भी है, तो दोनों करने से आपका जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बोलने का बढ़ जाता है, मतलब सांसें कम हो जाती हैं। जैसे मैं सुबह को करता हूँ तो आधा मिनट में एक सांस लेता हूँ, इनहेल एंड एक्सहेल, तो मतलब 1 मिनट में आधे मिनट में मैं पूरा करता हूँ इसको, मतलब 1 मिनट मेरी सांस कितनी हो गई? 2। वैसे हम 15 से 18 सांस लेते हैं, तो सांसें कितनी हो गई? 2। सांसें अगर 2 आप कर दोगे तो सांसें जब कंट्रोल हो गई ना, वो योगी जो अपने सांसों को नियमित करके अपने मन को शांत कर लेता है, वही प्राणायाम का ध्येय है। प्राणायाम क्यों आता है ध्यान के पहले, मेडिटेशन के पहले क्यों आता है? क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन अगर लगातार भागता रहेगा तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे उसकी बढ़िया क्या है लगाम? वो है श्वास। इसलिए प्राणायाम पहले आता है ना। अष्टांग में 8 अंग आते हैं ना, यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्थेय, अपरिग्रह, नियम, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। फिर आता है आसन। आसन मतलब जो भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, टॉर्सन, बेंड हम लेते हैं, उसका एक ही अर्थ पत्नी ने बताया कि स्थिर सुखम आसनम प्रतिनि क्षत्रंत्र समापत्र व्यायाम, मतलब आसन वही जो स्थिरता दे। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बॉडी स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं तो आगे माइंड तो कंट्रोल होगा ही नहीं ना।
फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, हमारा मन, प्राणायाम से क्या होता है, हम सांसों को लंबा गहरा जब कर लेते हैं ना प्राणायाम के द्वारा, तो नेचुरली जब हम योग करने बैठते हैं तो हमारी एकाग्रता बहुत जल्दी सधती है। जो प्राणायाम अवस्था है, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, या फिर राजयोग की 4 अवस्थाएं हैं, इनिशिएशन, पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, देन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम अथॉरिटी, और फिर एक्सपीरियंसिंग द ब्लिसफुल रेज। तो उसके लिए भी हमको क्या क्या हेल्प करता है, प्राणायाम हेल्प करता है, राइट? यस। तो अभी है ना हम अ उ म पे आएंगे, लेकिन प्राणायाम के रूप में। अभी आपने देखा कि जब हम दीप मतलब प्राणायाम के रूप में इसको ले रहे हैं, ओम को भी इसके पहले अब स्टार्ट करो अ से, फिर जाओ ओ में और फिनिश करो म पर, नॉट अ उ म। नाउ बी गोइंग फॉर अ ओ और म। तुम फाइनल पे आ जाएंगे कि क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे बॉडी और माइंड के लिए होता है, राइट? यस। आंखें बंद करो, की बॉडी स्ट्रेट, और है ना यहाँ पर आप नाभि पे फिर से 4 उंगलियां रखो, स्लो ब्रीदिंग करो। अ से स्टार्ट करो, 3 राउंड लेंगे। अ से स्टार्ट करो, ओ पे जाओ और म पे खत्म करो। पहले हमने सिर्फ ओ एम बोला था डीप ब्रीदिंग में, अभी हम अ उ अ और म पे जा रहे हैं। रेडी, स्टार्ट, स्लो ब्रीदिंग। यस, रिलैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने पहले किया प्राणायाम के रूप में, धीमी गहरी सांस ली, ओ एम बोला, राइट, एक्सलेशन में। अभी हमने किया, स्टार्ट किया अ से और फिर ओम पे गए। विच वन यू कुड फाइंड इट इजियर? एंड बताइए मुझे क्या रहा अनुभव इसका अ से स्टार्ट करने से? ये यहाँ पे कंचन परब है, कंचन परब, आर यू देयर? कंचन नहीं है यहाँ पर। यस, प्लीज टेल मी, बताइए मुझे क्या अनुभव हुआ अ से स्टार्ट किया तो क्या फर्क लग रहा है? सर ये थोड़ा ज्यादा सूदिंग था, मतलब माइंड रिलैक्स इसी में आ रहा था जो आपने एंड में ही कराया, ओ और म। यस, वेरी लंबा करेक्ट, यू आर। लंबा भी जा रहा था। लंबा भी जा रहा था, वेरी है ये ना। वेरी करेक्ट, यू एक्सपीरियंस। क्योंकि अ जब बोलते हैं तो अ का इफेक्ट कहाँ पर था? नाभि पे। हमने बोला था पहले में अ अ अ अ अ बोल के देखो, अ अ अ अ अ अ अ अ, देखा डायरेक्ट नाभि पे इफेक्ट आता है ना। ये हमने 32 साल पहले सीखा है, मैं कई सालों तक यही कर रहा था। फिर बाद में करीबन 4 साल पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टडी की, और फिर अपने एक सेंटर को ले जाके उसके 3 पार्ट बनाए वीडियो के, जो मैं आज शेयरिंग करूंगा आपको। कितने सारे फायदे होते हैं उसके, देख के दंग रह जाओगे। साइंटिफिक ओम चैंटिंग, साइंटिफिक ओम, उसके पार्ट 3 है जो मैं शेयर करूंगा आज आपको, राइट। अभी हम चल रहे हैं फाइनल पर, जो हमें आके जो है फाइनल्स पर आएंगे हम। अब हम डीप ब्रीदिंग पहले करेंगे, स्लो ब्रीदिंग। डीप पे मत जाओ, पहले स्लो करो। द मोमेंट ब्रीदिंग इज स्लोअर, इट इज लॉन्गर एंड इज डीपर, जिसको हम कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। ऑलवेज ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट स्लोली। ये फंडामेंटल है प्राणायाम का। धीमी सांस लोगे तो सांस लंबी और गहरी ऑटोमेटिक होगी, और उससे हम योगिक ब्रीदिंग पे जा सकते हैं। आगे हम जाएंगे अलग अलग सेक्शनल ब्रीदिंग में, फिर हम कंप्लीट योगिक ब्रीदिंग पे भी हम सीखेंगे आगे जाके, राइट। तो अभी चौथा हम कर रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है यहाँ तक? वील गो अहेड, अदरवाइज यस, चले आगे।
ओके, अभी वापस जो है ना आप हथेली रखो यहाँ पर। देखो पहले पहले हमने क्या किया, OM बराबर ओनली मंत्र, फिर हमने किया उ म ओनली मंत्र, फिर हमने किया प्राणायाम के रूप में डीप स्लो ब्रीथ इन, देन OM, फिर हमने किया O म, और अभी हम तीसरे में क्या कर रहे हैं, प्राणायाम के रूप में स्लो ब्रीदिंग लेंगे और फिर उ म। वापस चारों उंगलियां आपकी नाभि के ऊपर रखो, टच करो चारों उंगलियां नाभि के ऊपर, तो ये आपको फील होगा। जिस ज्ञान मुद्रा, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें बंद, ध्यान को केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य में। यस, स्लो ब्रीदिंग, उ म, स्टार्ट स्लो ब्रीदिंग। Relax. Yes, again share. अभी क्या फर्क लगा when you are chanting in the form of pranayam और उमा बोल रहे हैं? ये वाला स्मूथ होता है भाई जी, मुझे ऐसे लगा। स्मूथ होता है और ये लंबा भी था। लंबा भी होता है। वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। भाई जी एक और रिलैक्स इसमें सबसे ज्यादा रिलैक्स इसमें होता है। सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। भाई जी एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ हाँ बोलो अंकिता बहन। वो है ना, जैसे ना बोल रहे हैं ना, तो जैसे सबने कहा नाभि थोड़ी बाहर की ओर जा रही थी, फिर बोल रहे हैं तो स्क्वीज हो रही है, अंदर जा रही है। हाँ वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम से स्टार्ट किया ना तो पेट बाहर आता है, राइट। अब आपने क्या किया, सांस को पेट से लेके अब हम चेस्ट की तरफ लेके जाते हैं, उसको थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग। तो जैसे आप सांस ऊपर ले जाओगे ना तो नेचुरली पेट थोड़ा रिलैक्स होगा ही होगा। आपको ऐसा लगता है कि पेट अंदर जा रहा है, लेकिन पेट अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जब सांस गहरी लेते हैं ना तो क्या होता है, वी गो लाइक दिस। हमारे फेफड़े इतने बड़े हैं ना यहाँ पे, अगर फेफड़ों को निकाल कर जमीन पे अगर उनको फैलाया जाए ना तो 1000 स्क्वायर फीट की एरिया फेफड़े लेते हैं। इतने सारा उसके पार्ट्स होते हैं। 1000 मतलब हमारा जो 2 BHK का फ्लैट रहता है, 1000 स्क्वायर फुट का रहता है, तो इतने लंबे उसके एयर सैक्स, एलिविलियोस और ब्रोंकीज, ब्रोंकियोल्स, बहुत सारे उसके सेक्शंस रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ तो जो हमारे लंग्स हैं यहाँ पर, तो नेचुरली जब हम ऊपर आते हैं ना तो हमारी कैपेसिटी सांस को भरने की जो है यानी बढ़ती है। स्टार्ट विद इनहेलेशन या स्टार्ट विद इनहेलेशन टू द एब्डोमेन एरिया, देन दिस एरिया, और ज्यादा आगे जाओगे तो कैलोरी भर पाओगे, और फुल योगिक ब्रीदिंग करोगे तो यू कैन इवन गो टू द सर्कुलर जो सर्वाइकल ब्रीदिंग। वो तो काफी कठिन है और काफी अभ्यास से आती है वो। तो ये जो फाइनल अभी हमने किया, जो आप सभी बता रहे हैं कि उ म, इसमें इट इज लॉन्गर, इट इज स्मूदर, और ये क्यों करते हैं इसका कल हम सब जो हमारे टीचर हैं जिसने मुझे यहाँ तक लाया है, मेरी पूरी लाइफ का श्रेय उनको जाता है
मैं बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं स्टेज क्या होती है, लेक्चर्स क्या होते हैं। हम 5-5 पिक्चरें देखते थे कॉलेज के ज़माने में, जब सोशल गैदरिंग होती थी कॉलेज में। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये यहाँ से चालू किया तो एंटायर माई लाइफ इज चेंज। आई शिफ्टेड, मैं रोटरी क्लब का मेंबर था, यहाँ वहाँ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता था, बहुत सारी जगह मैं एंजॉय करता था। उसके बाद धीरे 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 करके आई कुड रियली सारे आकर्षणों से अपने आप को मुक्त कर सका मैं। तो एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैंने जब अपनी दीदी को बोला ना, दीदी आज मैंने एक मुद्रा को 45 मिनट किया है, तो मेरे को लगा बहुत बड़ी शाबाशी देंगी, बलराम व्हाट अ वंडरफुल जॉब यू हैव डन। तूने क्या बोला मालूम है क्या? यू बी सरप्राइज टू हियर। बोला बलराम छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, चले जाओ आगे मेडिटेशन की तरफ। ऐसा उनका जवाब था, छोड़ दो इसको भी, गो टू दिस। इससे और आनंद, यानी मैं कहता हूँ जो प्राणायाम है ना, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मा के लिए जो एकाग्रता से हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अंतर्मुक्त एकांतवास का अभ्यास करते हैं ना, जहाँ से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा पतित से पावन बनती है, कांटों से फूल बनते हैं, हम पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। वो जो परिवर्तन का जो कार्य है, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट प्राणायाम कैन नेवर डू। क्या बताया पतंजलि? योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, योगस्थ कर्मसु कौशलम। कभी नहीं बताया पतंजलि ने प्राणायाम से कर्मों में कौशलता आती है या आसन से आती है। किससे आती है? योगस्थ कर्मसु कौशलम। योग मतलब कंप्लीट सेट ऑफ 8 अंगास, व्हाट दे डिस्क्राइब्ड एज, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग आता है। तो हम